Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 by Truth. Always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health because health is the most important aspect, correct? So आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपके ज़िंदगी में आपके पास्ट सिचुएशंस किस तरह से थे, आपके वर्तमान हालात किस प्रकार है, व्हाट इज़ योर प्रेजेंट सिचुएशन एंड व्हाट वुड बी योर फ्यूचर. सो डेफिनेटली हम यहाँ पे कंक्लूशन में यहाँ पे पहुँचेंगे क्योंकि हम आपका पास्ट जो है पूरी तरह से जिस तरह से स्क्रूटिनी करते हैं उसी तरह से हम वहाँ पे जैसे इन्वेस्टिगेशन होता है उसी तरह से हम करने की कोशिश करेंगे. प्रेजेंट सिचुएशन देखेंगे और डेफिनेटली फ्यूचर. अगर आपका पास्ट रेजोनेट हो रहा है सो डेफिनेटली यू शुड चेक योर प्रेजेंट. अगर प्रेजेंट होगा तो डेफिनेटली आपका फ्यूचर तो होगा ही. सो यहाँ पे हमने 3 डेक्स को इस्तेमाल किया है. एक डेक से तो हम नहीं करेंगे ऑब्वियसली. यहाँ पे वी विल यूज 3 डिफरेंट टाइप ऑफ डेक सो दैट वी कैन गेट द एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन. सो यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज गाइड करें. यहाँ पे जो सिचुएशन होंगे वो पूरी तरीके से आपके पास्ट में आपके करियर, आपके पर्सनल लाइफ, आपके प्रोफेशनल लाइफ, आपके मे बी चाइल्डहुड मेमोरीज, एनीथिंग रिलेटेड टू द पास्ट वो आपको पता चलेगा. But definitely this is a general prediction which may or may not resonate. So take it whatever it resonates and leave the rest. Please like, share and subscribe the channel. For energy exchange to watch tarot readings in English, you can just go and visit Divinity Tarot English. The link is given in the description box. Universe पर guides please guide करें कि मेरे जो viewers हैं उनके ज़िंदगी में उनके past situations किस प्रकार थे, आपके जो बीते हुए लम्हे थे वो किस तरह से थे. सो फर्स्ट कार्ड वी डू हैव द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स. यहाँ पे हमारे पास है एस ऑफ पेंटिकल्स. वी डू हैव द मैजिशियन कार्ड. We do have the 10 of swords. We do have the ace of swords. We do have the lovers card. Bottom of the deck we do have 7 of cups. Obviously यही मैं expect कर रही थी कि 7 of cups तो definitely आया रीडिंग में और इसी तरह से आया. यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, वृषभ, कन्या, मकर राशि है, यहाँ पे जेमिनाई है, मिथुन राशि है, यहाँ पे of course we do have Aquarius, Gemini and Libra, Mithun, Kumbh, Tula राशि. We do have as the Leo, okay, Cancer, Pisces and Scorpio, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि. अगर कोई साइन यहाँ पे नहीं आया कोई बात नहीं, हम तो दूसरा डेक्स तो देख ही रहे होंगे. The numbers which are very important can be related to you as your life path number can be 1 or maybe 11, your date of birth or 1010 और 1001 हो सकता है कि आप ज़्यादा देखते हैं, 1, 19, 28 and definitely 10 can be your date of birth or the month of October, January, November can be very important as well as June and July. So 6 and 7 are also very important. ना आपका बीता हुआ लम्हा या बीते हुए समय किस तरह से रहे होंगे. आप ऐसे इंसान हैं जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि इन द प्रीवियस टाइम, राइट, इन द रिसेंट पास्ट यू हैड बीन मोटिवेटेड ओनली ओके टूवर्ड्स द मटेरियलिस्टिक ओके थिंग्स लाइक यू नो व्हाट, लाइक सिर्फ पैसा रोज़गार करना आपका एक बहुत बड़ा एम रहा होगा. और आप क्योंकि आपको ऐसा इनसिक्योरिटी होता था, ये तो होता ही है, दैट इज़ नॉर्मल कि मेरा एक गवर्नमेंट जॉब होना चाहिए, मुझे फाइनेंशियली ठीक है बहुत ज़्यादा कैपेबल हो के लोगों को दिखाना पड़ेगा मैं भी कैपेबल हूँ, मेरे अंदर भी हुनर है तो मैं क्यों ना दिखाऊँ. सो आपको जो फ्रेंड्स मिले होंगे ओके इन द पास्ट, दे वेर एक्चुअली यू नो व्हाट एनिमीज़, ठीक है. तो कहीं ना कहीं पे उन्हीं में से कुछ लोग सबसे ज़्यादा गद्दार निकले या जिनसे भी आपने मोहब्बत किया होगा या जिनके साथ भी आप
घनिष्ठ संपर्क, ठीक है, क्रिएट किया। आपने मित्र बनाया उनको, अपने घर में आने के लिए दिए। आप अपने परिवार के लोगों के साथ उनको मिलाया, ठीक है, यही मेरे पार्टनर हैं या यही मेरे फ्रेंड है। इनसे ज़्यादा ट्रस्ट तो मैं किसी के ऊपर नहीं करता हूँ। इवन मैं तो अपने ऊपर भी नहीं करती हूँ। सो यू फेल्ट इन दैट मैनर एंड आफ्टरवर्ड्स यू रियलाइज्ड, उसी दौरान या कुछ समय के बाद आप रियलाइज़ किए कि आप बहुत गलत थे, और फिर आपका लोगों के ऊपर जो भरोसा है वो उठ गया। कहीं ना कहीं पे आपको ऐसा लगा कि छल कपटता, क्योंकि आप वो देख पाए जो इंसान बाकी लोग शायद नहीं देख पाते हैं। आपके सेंस ऑफ, यू कैन से दैट द सिक्स सेंस, और यू कैन से द हिडन, द सोल फीलिंग, कुछ इस तरह से वर्कआउट किए। लेकिन तब तक भी आप नहीं जानते थे कि आपके अंदर एक स्पिरिचुअल साइड भी है जो धीरे धीरे जागृत हो रहा है। आप कहीं ना कहीं पे इतना मेटेरियलिस्टिक हो चुके थे कि आपको उस अपने जो इनर वॉइस है वो सुनाई नहीं दिया। ऐसा होता है अक्सर हमारी लाइफ में, जब हम मोटिवेटेड होते हैं अपने करियर के लिए, अपने फाइनेंशियल रिवर्स के लिए, सैलरी के लिए, प्रॉफिट के लिए, सिर्फ प्रॉफिट चाहिए मुझे और कुछ नहीं, प्रॉफिट मार्जिन चाहिए मुझे और कुछ नहीं, मुझे टारगेट्स फुलफिल करना है, मुझे अपने लिए भी बहुत अच्छा लाइफस्टाइल चाहिए, घर मकान पैसा बैंक बैलेंस ये सब चाहिए। तब इंसान जो है वैसा ही होता है, फिसल जाते हैं लोग, क्योंकि नाउ यू आर गाइडेड बाय स्पिरिचुअल आइडिया, सो यू विल नॉट स्लिप। ऑब्वियसली स्पिरिचुअलिटी के तौर तरीके कुछ इस तरह से ही होते हैं कि आप कभी भी गलत राह को चुनोगे ही नहीं। बट पहले तो ऐसा नहीं था ना, बट आपके वॉइस आपने नहीं सुना, यू डिड नॉट लिसन टू योर इनर वॉइस, और आप गलत रिश्ते को अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर बस, ठीक है। और उसके वजह से आपके परिवार वालों को भी नुकसान उठाना पड़ा। आपका तो भारी मात्रा में नुकसान हुआ, लेकिन आपके परिवार वालों को भी बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा, क्योंकि आप, ऐसा भी था कि आप एक ही समय में बहुत सारे चीज़ों के ऊपर फोकस कर रहे थे, और पर्टिकुलरली स्पेशलाइजेशन आपने नहीं करने का सोचा। नहीं, मुझे ये भी करना है, वो भी करना है, मुझे आपने बहुत सारे प्लान्स बनाए कि ये अगर नहीं होगा तो प्लान बी होगा, प्लान बी अगर नहीं हुआ तो प्लान सी होगा, लेकिन सबको जैसे जंबल हो गया, ठीक है। जैसे बोला जाता है ना कि एवरीथिंग गॉट मेस्ड अप इन योर लाइफ। सो दिस वॉज लाइक योर पास्ट। नाउ लेट मी सी, हो सकता है कि आपके पुश्तैनी पैसे ज़्यादा थे, लेकिन कहीं ना कहीं पे किसी ने फाइनेंशियली फ्रॉड भी कर लिया होगा, वो भी है। आपको बहलाया, आपको फुसलाया, आपको गलत जगह पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए कहा, या आपको प्यार का जो है झांसा देके कुछ ऐसा ज़िंदगी से आपके उन्होंने छीना जो आज तक आप पछता रहे हैं। सो यू आर स्टिल रिग्रेटिंग इट। नाउ लेट मी सी व्हाट इज़ योर प्रेजेंट सिचुएशन। आपके प्रेजेंट सिचुएशन किस तरह से है। जब मैं रीडिंग कर रही हूँ तब मुझे, जब ट्रिप में हो रही हूँ तब मुझे इतना भी पता चला है, बिकॉज आई एम गेटिंग कनेक्टेड टू यू, आई डू बिलीव दैट आफ्टर hearing this prediction, obviously will realize that everything what I said will definitely be true in the future also. So देख लेते हैं आपके प्रेजेंट सिचुएशन में क्या है, आपके वर्तमान हालात किस प्रकार है। Someone has also put an evil cast on you, ये भी मैं आपको कह रही हूँ। 4 of Cups, एस ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स वहाँ पे भी यहाँ पे भी देखो, 10 ऑफ पेंटिकल्स, व्हील ऑफ द ईयर, एस ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स, वहाँ पे भी 6, यहाँ पे भी 6। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लियो, टॉरस, एक्वेरियस एंड स्कॉर्पियो। बॉटम ऑफ द डेक 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। होते हुए भी जैसे आपके पास, आपको ऐसा लग रहा है देयर इज अ सेंस ऑफ इनकम्प्लीटनेस, मतलब देयर इज नो कंप्लीशन। आप जितना प्रोग्रेस कर रहे हैं, ठीक है, उतना ही आपको ऐसा लग रहा है नहीं कुछ तो बाकी है, कुछ तो बाकी, मतलब यू आर सच अ परफेक्शनिस्ट।
इन योर प्रेजेंट सिचुएशन आप एम कर रहे हैं, आप टारगेट कर रहे हैं एक ऐसा स्टेबिलिटी का जो आपको ऐसा लगता है कि आपके जो करंट जॉब है या अगर आपके करंट पोजीशन है, यू आर नॉट एट ऑल हैप्पी। अगर आप खुश भी हो लेकिन उतना ज़्यादा एक्साइटेड तो आप नहीं हैं। आपके पास में भी एक स्टेबल जॉब है, मे भी आपके पास फैमिली भी अच्छा है, घर वाले अच्छा है, ससुराल वाले अच्छे हैं, बच्चे भी अच्छा है, पढ़ाई लिखाई करते हैं, हुनर है उनके अंदर, मे बी आपके हस्बैंड या आपके वाइफ बहुत अच्छे सपोर्टिव पार्टनर है, सास ससुर भी अच्छे हैं, वो आपको मतलब दे पे अटेंशन टू यू। इवन अगर वो नहीं भी करते तभी भी आपको लगता है कि नो, एटलीस्ट एज कंपेयर टू अदर्स आई हैव अ बेटर लाइफ स्टाइल। फिर भी कहीं ना कहीं आपको लगता है कि अगर ऐसा होता तो वो अच्छा होता शायद। कुछ लोगों के लिए आई डू थिंक सो दैट यू स्टिल बिलीव दैट आप हकदार हो बहुत कुछ चीज़ों का, लेकिन मिलता है आपको उससे काफ़ी कम। ठीक है, वही हुआ ना कि आप फल की आशा कर रहे हो, आप कर्म कर रहे हो लेकिन फिर भी आप फल का आशा कर रहे हो। यहाँ पे जैसा बोला जाता है कि आप कर्म करो लेकिन फल का आशा मत करो, ऑटोमेटिकली सक्सेस विल चेज यू, राइट? सो ऑब्वियसली सक्सेस विल कम टू यू, बट यू डोंट, आप मानते हैं, ऐसा नहीं कि आप धार्मिक भी है, आप आध्यात्मिक भी है, मानते हैं, लेकिन क्या होता है ना, भूल जाते हैं लोग। जब लोग इरिटेट होते हैं, फ्रस्ट्रेशन हो जाता है, या उनको लगता है कि नहीं मुझे यहाँ पे मेरा हक ही यहाँ पे नहीं है, तो होता है। उसी तरह से आपको ऐसा लगता है कि शायद मैं लव मैरिज कर ली होती, शायद मैंने अरेंज मैरिज नहीं किया होता, या शायद मैंने अरेंज मैरिज किया होता, मतलब कुछ वाइज वर्स आपको लगता है, शायद मैंने जॉब कर ली होती, शायद मेरा बिजनेस अच्छा था, मैंने क्यों जॉब किया। और अगर आप बिजनेस कर रहे हो आपको ऐसा लग रहा है कि आई शुड हैव डन जॉब, उस तरह से मतलब वेर एवर यू आर नॉट दैट मच हैप्पी, एटलीस्ट 100% तो नहीं है। मतलब आप कॉन्फिडेंटली बोल नहीं पाओगे इन द प्रेजेंट सिचुएशन दैट आई एम हैप्पी। और अगर आप बोल भी पाओगे कुछ समय के बाद आपको ऐसा लगेगा नहीं, मेरे फ्रेंड्स के पास वो एक चीज़ है, मेरे उसके पास वो है, वो तो हकदार नहीं है, वो तो डिज़र्व नहीं करते, मैं तो डिज़र्व करती हूँ। अगर आप इन्फ्लुएंसर भी है, आपको ऐसा लगता है कि बाकी इन्फ्लुएंसर्स ज़्यादा अच्छे हैं, वो कम मेहनत कर रहे हैं लेकिन कमा बहुत ज़्यादा रहे हैं, पॉपुलैरिटी उनका सबसे ज़्यादा है, यू बिलीव इन दैट मैनर। अगर आप जॉब भी करें आपको ऐसा लग रहा है अरे इसको तो बॉस कभी डांटता ही नहीं है, और मुझे मेरे ऊपर ही सबसे ज़्यादा नज़र है, सर्वेलेंस कैमरा मेरे ऊपर ही फिट करके बैठा है, जैसे मैं थोड़ा बहुत रेस्ट रूम जाती हूँ या जाता हूँ कहीं ना कहीं पे वो ऐसा बोलते अरे उस समय तो आपको उस टेबल पे होना चाहिए था। So there are different factors which actually happen. And now what is the future? Future हमारा क्या होगा? आपका definitely अगर present ऐसा है, past वैसा है, future obviously ऐसा ही होगा. So let me see what will be your future. Future में जो होगा universe please guide करें, please. उनका future किस तरह से होंगे? So let me see. Okay, deceit 38. Don't worry about the deceit. Fragment invisible. ठीक है. The fledging. Wow, the magician. So magician card एक बार past में था, अभी future में आ रहा है. Movement. Okay. Hope. बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है डोंट फॉरगेट, रिमाइंडर। आने वाले समय में अगर आप ठीक है बहुत अच्छा लाइफ जीना चाहते हैं, ऑब्वियसली आपको बहुत सारे सेटबैक्स मिलेंगे, ऐसे बदमाश लोग भी मिलेंगे। मैं बहुत साफ साफ कहती हूँ ना, इसलिए ऐसा होता है कभी 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 अच्छा नहीं लगता होगा, बट वो जो मुझे फ्यूचर दिखाई देगा वो तो मैं बोलूँगी। नाउ इट कैन हैपन दैट यू मे ट्रस्ट द रॉन्ग पीपल, क्योंकि कभी कभी जब हम लोग इमोशनल हो जाते हैं ना, तब बहुत दुष्ट लोग, पापी लोग, ठीक है, वो हमारे पास आ जाते हैं करीब, ताकि वो
आपको पता है द इविल एनर्जीज या ब्लैक मैजिक जो करते हैं लोग जनरली, वो तभी और ज़्यादा प्रकट होते हैं और मैनिफेस्ट हो जाते हैं जब कोई कमज़ोर भी होते हैं और जब बहुत ज़्यादा इमोशंस में बह रहे होते हैं। उसी तरह से यू शुड कीप कंट्रोल ऑन योर इमोशंस। ब्रेकअप, फेलियर, प्रोकास्टिनेशन, डिले, ये तो पार्ट हमारे लाइफ का होगा। ये अप एंड डाउन होते रहेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप ऑब्वियसली इनके शिकार बनेंगे। नहीं, मुझे नहीं दिख रहा है, क्योंकि देखो आपको लोग भले ही, ठीक है, मे भी बहुत सारे सिचुएशंस में ऐसा हो सकता है कि आपके स्ट्रॉन्ग आइडियाज़, आपके स्ट्रॉन्ग ओपिनियन से लोगों को इनसिक्योरिटी महसूस हो और वो आपको ग्रुप से बाहर करना चाहे, ठीक है। दे मे ट्राई टू ओके रिमूव यू फ्रॉम अ ग्रुप और एन ऑर्गेनाइजेशन। लाइक आपको ऐसा लोगों को र्यूमर फैलाने की कोशिश करें कि आप तो कुछ भी नहीं हो, आप तो ऐसे ही हो, ताकि लोग आपके साथ बात करना बंद कर दें, मतलब जैसा होता है, ठीक है। सो दिस कैन, देयर कैन बी कॉन्स्पिरेसीज, बट द फ्लेजिंग इटसेल्फ सेज कि वैसा तो वो हो नहीं पाएगा, ठीक है। उनके इरादों के ऊपर पानी दे दोगे आप। आपके जो अंदर का एक पैशन है कहीं ना कहीं पे लोगों को मदद करने का, एक जो आपके अंदर इच्छाएं है अपने आप को मदद करने का जो इच्छा है, वो जारी रहेगा एंड यू विल डेफिनेटली फ्लाई विद दिस कार्ड। एंड आई कैन सी लाइक दैट कुछ लोगों के लिए मूवमेंट मतलब क्या है, ट्रांसफर्स, माइग्रेशन, मे बी डिफरेंट कंट्री, एक न्यू चैप्टर लाइफ में, फिर से शुरुआत, फिर से पार्टनर, ठीक है, एक न्यू पार्टनर, एक आशा है जो आपके लाइफ में ज़रूर होके रहेगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग गाइज। आई होप यू विल लाइक इट, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and